प्रयागराज का माघ मेला आस्था का महासंगम, जहां हर श्रद्धालु बराबर है, ना कोई वीआईपी प्रोटोकॉल, ना कोई विशेष अधिकार। लेकिन सवाल तब उठा जब एक तथाकथित शंकराचार्य संगम नौज तक पालकी में जाने की जिद पर अड़ गए। प्रशासन ने साफ कहा, नियम सबके लिए एक है। संगम नौज पर करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ है, केवल 50 मीटर की दूरी है, आपको पैदल ही जाना होगा। लेकिन स्वामी जी जिद पर अड़ गए, टकराव हुआ, फिर धरना प्रदर्शन हुआ और फिर प्रशासन का सख्त संदेश आया, आस्था के नाम पर व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं चलेगा। योगी सरकार और पुलिस प्रशासन ने दिखा दिया कि यह मेला किसी एक का नहीं है, ये करोड़ों श्रद्धालुओं का है। कानून से ऊपर कोई नहीं और व्यवस्था से बड़ा कोई पद नहीं। क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को मौनी अमावस्या स्नान करने से मेला पुलिस और प्रशासन द्वारा कथित तौर पर रोके जाने को लेकर जारी विवाद के बीच मेला प्रशासन ने उन्हें दूसरा नोटिस भेजकर पूछा है कि क्यों ना आपकी संस्था को दी जा रही भूमि एवं सुविधाओं को निरस्त कर आपको सदैव के लिए मेले में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया जाए। प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि स्वामी जी मौनी अमावस्या पर आरक्षित पुल संख्या 2 पर लगे बैरियर को तोड़ते हुए बग्गी पर सवार होकर भीड़ के साथ जा रहे थे। उस समय वहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी और केवल पैदल आने जाने की ही अनुमति थी। नोटिस के मुताबिक इस कृत्य के कारण मेला पुलिस और मेला प्रशासन को भीड़ प्रबंधन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्वामी जी के इस प्रकार प्रवेश से भगदड़ होने और उससे प्रबल जनहानि होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता था। नोटिस में कहा गया है कि स्वामी जी आपके इस कृत्य के कारण क्यों ना आपकी संस्था को दी जा रही भूमि और सुविधाओं को निरस्त कर आपको सदैव के लिए मेले में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया जाए। जिसके बाद दर्शकों मामला और गर्मा गया। इस नोटिस को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज ने कहा है कि अब सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। इससे पहले भी मेला प्रशासन ने स्वामी जी को नोटिस जारी कर यह पूछा था, यह कहा था कि उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील में आदेश दिया था कि जब तक अपील निस्तारित नहीं हो जाती तब तक कोई भी धर्माचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में पट अभिषेकित नहीं हो सकता। नोटिस में कहा गया था कि इससे स्पष्ट है कि कोई भी धर्माचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में पट अभिषेकित नहीं किया जाता है। बावजूद इसके प्रयागराज माघ मेला 2025-26 में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा अपने शिविर में लगाए गए बोर्ड पर स्वयं को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य घोषित और प्रदर्शित किया गया है। दर्शकों, ये जो नोटिस इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, चल रहा है, इसके पीछे एक पहलू और भी है। यह नोटिस उस नोटिस से पहले दिया गया था, यानी पहले वाले नोटिस का जवाब नहीं दिया स्वामी जी ने और जो दूसरा नोटिस आया उसका जवाब दे दिया और उल्टा प्रशासन पर ही उन्होंने सवाल दाग दिए। लेकिन यह पहले वाला नोटिस, यह कहा गया कि अजी ये तो पीछे की तरफ चस्पा किया गया था, हमारी नजर में था ही नहीं। दर्शकों, अभी तक योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं बोल रहे थे, वो शांत थे, खामोश थे। लेकिन ये जो ड्रामेबाजी हो रही है, ये जो तांडव वहां पर हो रहा है, योगी आदित्यनाथ का कहना है सनातन को बदनाम करने की साजिश हो रही है। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता।
यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जो भी भगवादारी होता है उसका यह कर्तव्य होता है कि वो उस धर्म के जो अनुयायी हैं, धर्मावलंबी हैं, उनको सही रास्ता दिखाए। लेकिन ये कैसे लोग हैं जो रास्ता रोककर बैठ जाते हैं और वहां पर ये तांडव करते हैं? ये कौन लोग हैं जो सनातन को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो उन्हीं लोगों के साथ में आज खड़े हो गए हैं दर्शकों, और ये कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है? ये कौन लोग हैं दर्शकों जो आज तक ये कहते थे हिंदू मुसलमान हो रहा है, लेकिन आज वो लोग इन्हीं तथा कथित शंकराचार्य जी के साथ में आकर के ये कह रहे हैं बाबा जी हम आपके साथ में हैं, शंकराचार्य जी हम आपके साथ में हैं। वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वो कांग्रेस पार्टी जो ये कहती है राम कभी हुए ही नहीं, वो समाजवादी पार्टी जो राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलवाती है, पूरी अयोध्या को लहूलुहान करती है, ये वो पार्टी हैं जिनके नेता आज तक भी राम मंदिर में नहीं गए हैं, और ये सनातन को बदनाम करने के लिए, तांडव करवाने के लिए, ये जातियों में बांटने के लिए। दर्शकों समझिएगा, फिर से ये कहानी शुरू हो गई है, क्योंकि चुनाव 2027 का आने वाला है, उसने दस्तक दे दी है। दर्शकों समझने वाली बात यह है, देखिए अपनी अपनी बातें तो की जा रही हैं, लेकिन ये जो पहले 24 घंटे के भीतर जवाब जिसका बताया गया था, लोगों ने देखिए सोशल मीडिया पर यही डाल करके ये पूछा कि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश नहीं तो फिर आपको शंकराचार्य क्यों कहा जाए। ये वो नोटिस था दर्शकों। एक और नोटिस जो आज ये वायरल हुआ, जबकि ये तारीख इस पर 18 जनवरी लिखा हुआ है, यानी कि ये उसी दिन की घटना है, जिस दिन ये घटना घटित हुई थी उसी दिन ये नोटिस दे दिया गया था। इस बाबत अभी तक कुछ नहीं कहा गया है और कोई जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन दर्शकों बड़ी बात यह भी है, लोग जो लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, मेला प्रशासन में उमाशंकर को नोटिस दे दिया कि तुम ये जो अपराधीकृत कर रहे हो, भगदड़ मचाकर लोगों की जान लेना चाह रहे हो, ऊपर से तुम शंकराचार्य ही नहीं हो, 2 दिन के भीतर अपना पक्ष रखो, वरना भविष्य में तुमको माघ मेले और कुंभ मेले में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, क्योंकि तुम एक असामाजिक तत्व हो। और ये कह रहे हैं भाई साहब कि आगे 2 लाइन और लिखनी चाहिए थी। तुम्हें अखिलेश यादव ही अच्छी भाषा में समझाते थे और अखिलेश यादव की भाषा ही तुमको समझ में आती थी। हम सभ्य लोग हैं, हम अखिलेश यादव की तरह तुमको नहीं समझा सकते। ये कह रहे हैं लोग, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये लाइनें उस नोटिस में और लिखनी चाहिए थी कि जिस भाषा में तुम समझते हो ना, जब तुम पर लठ बरसते थे और तुम्हारे साथ में जो लोग थे उन पर भी लठ बरसते थे, तो फिर कुछ नहीं होता था। आज वही लोग इनकी पैरवी कर रहे हैं जिन्होंने कभी अपने शासन में इन पर लठ बरसाए थे। दर्शकों बड़ी बात यह है, अब देखिए, क्योंकि बहस तो चल रही है, सोशल मीडिया पर खुलासे भी हो रहे हैं। पहले 2 दिन जो माहौल बना, देखिए पुलिस प्रशासन ने वहां पर क्या कर दिया शंकराचार्य जी के साथ में, ये तो नहीं होना चाहिए था, कैसे हो गया, भेदभाव हो रहा है, यहां केवल योगी जी अपनी अपनी चला रहे हैं। अरे और भी साधु संत वहां पर गए थे, और भी बड़े बड़े लोग वहां पर गए थे। उस दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है दर्शकों, जिनमें और भी शंकराचार्य, साधु संत सभी शामिल थे। केवल एक ही इंसान को इतनी दिक्कत क्यों होती है बार बार, एक ही इंसान को?
महाकुंभ में भगदड़ मचती है तो एक ही इंसान सबसे पहले आकर के बोलते हैं, इन्हीं की बातें चलती रही, योगी से इस्तीफा ले लो, ये सब कुछ उन्हीं के कारण हुआ है, योगी से इस्तीफा ले लो। अरे मजाक है, मजाक चल रहा है। दर्शकों, लोग ये लिख रहे हैं, इस वीडियो से आप सारा खेल समझ सकते हो। ये स्नान करने गए थे या कुछ और करने, योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की पूरी तैयारी थी। माहौल बिगाड़ने पर मौतों का जिम्मेदार कौन होता? धन्यवाद करूंगा प्रशासन का जो इसके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। और इन्होंने एक वीडियो शेयर की है दर्शकों, जिसमें साफ साफ प्रशासन को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि आपने पिछले घंटों से यहां पर रास्ता रोका हुआ है, इसलिए जो मेला प्रशासन है, बड़े बड़े अधिकारी हैं, सभी यहां पर आ गए हैं। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहां से पैदल चले जाएं और जो आप कर रहे हैं ये ना करें। ये वीडियो में आप सुनिए दर्शकों, ये क्या कह रहे हैं प्रशासन के अधिकारी, उसके बाद में आपको बताऊंगा और क्या क्या खुलासे हो रहे हैं। माइक हम लोग नहीं दे सकेगा, माइक आपको नहीं दूंगा, माइक मेरा है, आपका नहीं है, पुलिस का माइक है और ये हमारे कानून व्यवस्था के लिए माइक है। आपने बाइक दे दी है मीडिया को, आप बाइक दे चुके हैं मीडिया को, आप मुझे बता चुके हैं जो भी आपको सफाई देनी है। लेकिन रिक्वेस्ट है कि पालकी से कोई नहीं गया है, नॉट ए सिंगल मैन, न जाने देंगे हम किसी को, चाहे कोई हो, ना पालकी से किसी को जाने दिया है न जाने देंगे। इस माघ मेले में कोई परंपरा के खिलाफ है, इसलिए हम कोई पालकी से किसी को नहीं जाने देंगे। इतना रिक्वेस्ट है, तो आप एक एक्सेप्शन नहीं हो पाए, तो कृपया करके आप लोग परंपरा का पालन करें। दर्शकों, आप देखिए लोगों का गुस्सा फूट रहा है। लोग ये लिख रहे हैं, ये कितना बड़ा षड्यंत्र था, ये कितनी बड़ी साजिश थी। ये देखिए ना, कल से बटुक बटुक करके दिमाग का दही कर रखा था। देख लो, इन बटुकों को पुलिस वालों को धक्का मार रहे हैं और ये सभी लोग वहां पर नाच रहे हैं। उमाशंकर पांडे केवल माघ मेले में दंगा भड़काने आया था। ये उमाशंकर योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब बोल रहा है। औरंगजेब का शासन होता तो क्या ये इतना बोल पाता? औरंगजेब के शासन में तो चारों शंकराचार्य थे। बताओ कब कौन सा शंकराचार्य बोला औरंगजेब के विरुद्ध? लोग देखिए दर्शकों, क्योंकि ये लिख रहे हैं, उनको भी ये लग रहा है कि आखिर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आप लोगों को क्या नहीं दिख रहा है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है हिंदू नहीं है योगी आदित्यनाथ। औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, पता नहीं क्या क्या बता दिया भाई साहब। सुनिए क्या कह रहे हैं स्वामी जी। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। और दर्शकों, केवल गुस्सा जो है वो लोगों को नहीं फूट रहा है, और भी जो साधु संत हैं वो भी इनके खिलाफ हैं। और इन जो स्वामी जी हैं, ये सरस्वती जी तथा कथित शंकराचार्य जी, इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये एक टीवी कार्यक्रम में स्वामी जितेंद्र आनंद सरस्वती जी, इन्होंने क्या कहा दर्शकों? ऐसी क्या दिक्कत आपको हो रही थी कि आप अपने रथ से नीचे उतरकर 50 मीटर पैदल नहीं चल सकते थे? और योगी की पुलिस नहीं थी, उत्तर प्रदेश की पुलिस थी। कोई भी पुलिस हो, कानून हो, नियम कोई नहीं तोड़ने देगा। ये देखिए ना दर्शकों, ये सब कुछ इनके खिलाफ जो बोला जा रहा है, ये भी साधु संत हैं। इनसे यही सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या आपकी मजबूरी थी? आपको ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल चाहिए था कि आप मानने को तैयार नहीं थे? बड़े बड़े साधु संत, जगत गुरु, वो ये कह रहे हैं हम भी तो पैदल गए थे, कौन सी आफत हो जाती। लेकिन क्या केवल माहौल बिगाड़ने के लिए वहां पर पहुंचे थे भाई साहब? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं दर्शकों, और ये कह रहे हैं कि ये उस योगी आदित्यनाथ को जिसने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, वो ये कहता है कि मैं केवल अपने प्रदेश की जनता को, अपने देश की जनता को ही अपना परिवार मानता हूं। और वो तो ये कहते हैं कि राजनीति मेरे लिए परमानेंट नहीं है। मेरी पार्टी को ऐसा लगा कि हां, ये ऐसा व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश को संभाल सकता है, तो मुझे जिम्मेदारी दी गई। भविष्य में पार्टी और बड़ी कोई जिम्मेदारी देती है तो मैं उसको भी निभाऊंगा, लेकिन यहां से ज्यादा सम्मान तो मुझे मेरे मठ में मिलता है। योगी ये कहते हैं दर्शकों, हम यहां भजन करने के लिए नहीं आए हैं, हम ये घंटा बजाने के लिए यहां पर नहीं आए हैं, व्यवस्था को सुधारने के लिए आए हैं। और जो कोई भी होगा
अगर कोई बैरियर खड़े करेगा उसको उसी की भाषा में समझाएंगे, जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ। दर्शकों, वो कहते हैं मुझे कोई जरूरत नहीं है इस सम्मान की कि मैं सीएम बन गया तो मुझे सम्मान मिल रहा है। पूजा करनी है, शंख बजाने हैं, घंटी बजानी है, जो कुछ भी करना है मठ में जाकर के कर लूंगा, लेकिन यहां अगर कोई गड़बड़ी करेगा उसको छोड़ूंगा तो नहीं। दर्शकों देखिए, उसी टीवी कार्यक्रम में जैसे कि मैंने आपको बताया, स्वामी जितेंद्र आनंद सरस्वती जी, इन्होंने एक बड़ी बात इनसे पूछी और ये जवाब नहीं दे पाए। तो क्या पूछा कि इन्होंने राम जन्मभूमि के नाम पर सोना इकट्ठा किया, वो सोना कहां है? धर्म को धंधे में बदल दिया और कहते हैं कि हम शंकराचार्य हैं। और ये आरोप पहली बार नहीं लगे हैं, इससे पहले भी कई बार लग चुके हैं। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था दर्शकों, तो उन्होंने यह आदेश दिया भारत की सरकार को कि आप एक ट्रस्ट बनाइए और मंदिर निर्माण जो होगा वो वही कराएगा, निर्माण समिति वही सब कुछ करेंगे, सरकार इसमें कुछ नहीं करेगी। लेकिन दर्शकों, उससे पहले ही ये जो शंकराचार्य हैं, इन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए जो भक्त वहां पर जाते थे, सोना उनसे लेना शुरू कर दिया। वो सोना कहां है आज तक किसी को नहीं पता। आप जो स्वामी जी हैं इनसे पूछ रहे हैं, बताइए भाई साहब कहां है, कहां है? ये सवाल तो लोग पूछेंगे दर्शकों। और देखिए अब इनके साथ में कौन कौन लोग आ गए हैं। वही अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के मुखिया जी, जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं और ये कहते हैं कि देखिए, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले पूजनीय शंकराचार्य हमारे विश्व गुरु से भी ऊपर हैं। ये अधिकारी कौन होते हैं उनसे पूछने वाले, कल अधिकारी उनसे पूछें जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं कि वो योगी हैं कि नहीं। ये दर्शकों देखिए ना, ये कहानी समझिए आप। कौन लोग हैं जो जा रहे हैं मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो अपना समर्थन दे रहे हैं? वही लोग हैं जब कोई मौलाना इनकी पत्नी के बारे में अपशब्द बोलता है, इनके मुंह से चू नहीं निकलती। ऐसे शब्द जिन्हें मैं नहीं बोल सकता, ऐसे शब्द जिन्हें बोलने में भी शर्म आती है, और ये कुछ नहीं बोले। ये वही लोग हैं। आज इन्होंने मोर्चा खोल दिया है दर्शकों, वहां भेज रहे हैं विधानसभा में जो नेता विपक्ष हैं, माता प्रसाद पांडे, उनको भेज रहे हैं। कांग्रेस वाले वो अजय राय को भेज रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो उनके हैं। माहौल ऐसे ही बनता। राजनीति का नाम यही है दर्शकों, यही है राजनीति। लोग तो ये पूछ रहे हैं, ढोंगी शंकराचार्य के समर्थक इस वीडियो को पहले पूरा देख लें और फिर बताएं कि ढोंगी शंकराचार्य गलत है या यूपी पुलिस और प्रशासन, जिसमें प्रशासन बार बार ये कह रहा है मत करो, ऐसा मत करो, जो वीडियो मैंने अभी आपको दिखाया दर्शकों। समझिए पूरी वीडियो। अभी तक ये वही लोग हैं, छोटी छोटी क्लिप काट करके ये सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, अरे देखिए अत्याचार हो रहा, अरे ये क्या हो रहा। जब इनकी पार्टी के मुखिया ऐसे हैं, फोटो काट करके, वीडियो काट करके, आधी अधूरी फोटो वीडियो डालते हैं सोशल मीडिया पर, भ्रम फैलाते हैं, तो आप सोचिए जो उनके समर्थक हैं वो कैसे होंगे, उनके चेले चपाटे हैं वो कैसे होंगे। जब पार्टी के मुखिया जी इस काम को कर रहे हैं तो फिर बाकी क्या करते होंगे। इस बात को समझ लीजिए दर्शकों, भाई बहुत गंभीर मामला है, बहुत गंभीर मामला है। ये इनकी भाषा देखिए। अब आप ये कह रहे हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग हैं, उन्हें सन्यासी बनने का अधिकार नहीं है। देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में छपा हुआ है, यही कह रहे हैं। और इनका कहना है कि कुछ लोग अब देखिए जो कह रहे हैं उनको आकर के कि ये शंकराचार्य के शब्द नहीं हो सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं अमिताभ अग्निहोत्री, ये कहते हैं ये भाषा तिरस्कार की भाषा है, अहंकार की भाषा है, ये आपको शोभा नहीं देती प्रभु। विकलांगता साधना के मार्ग पर चलने से कहां रोक लगाती है। आदि काल से वर्तमान तक अनेकों उदाहरण हैं जहां विकलांग भी सन्यासी हुए हैं। लेकिन देखिए एक संत ऐसे हैं जो किसी को कुछ मानने को तैयार नहीं है, ना तो दूसरे साधु संतों को और ना ही पुलिस प्रशासन को। ये एक अलग ही दुनिया में है। इनके हिसाब से यही भगवान है, बाकी सब मूर्ख हैं।
सब वहां पर तमाशा कर रहे थे इनके अनुसार, और केवल ये वहां पर श्रद्धा के साथ में जा रहे थे आस्था की डुबकी लगाने के लिए, लेकिन पुलिस वालों ने इनको रोक लिया। आज भी इसी जिद पर हैं, पुलिस वालों ने हमको रोक लिया, हमें स्नान नहीं करने दिया गया जब तक योगी आदित्यनाथ मुझसे फोन पर बात नहीं करेंगे, मुझसे मिलने नहीं आएंगे, प्रशासन मुझसे बात नहीं करेगा, मैं नहीं जाऊंगा। तमाशा, प्रशासन ने नोटिस दे दिया, नोटिस दे दिया प्रशासन ने। बताइए आपको क्यों इजाजत दी जाए यहां मेले में आने की, आपको क्यों ना प्रतिबंधित कर दिया जाए। प्रशासन आएगा इनके पास में, इनको लेकर के जाएंगे। प्रशासन, जिन पुलिस वालों की गिरबान पकड़ते हैं आप लोग, जिन पुलिस वालों के कॉलर ऑन ड्यूटी, उनके कॉलर पकड़ के, दर्शकों ये छोटी बात नहीं है, वो क्या करें पुलिस वाले, लेकिन माहौल बनाया जा रहा है। माहौल ऐसे बनाया जा रहा है दर्शकों, सोशल मीडिया पर ये फेक फोटोज ये भी देखिए वायरल हो रहे हैं। कोई पुलिस वाले, ये कोई छोटे छोटे से बटुक हैं, इनको पकड़ रखा है, इनकी चोटी पकड़ करके खींच रहे हैं, लेकिन ये फेक है। समझ रहे हैं? ये ऐसे ऐसे नमूने हैं इस देश में, ऐसे ऐसे कलाकार हैं, झूठ फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं दर्शकों। इसीलिए देखिए ये प्रयागराज पुलिस ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डाला है और कहा कि जनपद प्रयागराज में आयोजित माघ मेला के संदर्भ में सोशल मीडिया पर प्रसारित एक इमेज, जिसे एआई से बनाकर भ्रामक पोस्ट के रूप में साझा किया जा रहा है, जो पूर्णतः भ्रामक है। माघ मेला प्रयागराज के दौरान आदरणीय साधु संतों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया। इस प्रकार की भ्रामक, तथ्यविहीन एवं अफवाह फैलाने वाली पोस्ट के माध्यम से पुलिस एवं प्रशासन की छवि धूमिल करने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बचेगा तो कोई भी नहीं। जो भी इस काम को कर रहा है, बाबा एक बार नहीं कई बार ये बोल चुके हैं, किसी को छोड़ूंगा तो नहीं। कुर्सी कल जाती हो, आज चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी को लगेगा कि हां जरूरत है योगी आदित्यनाथ की तो रखेंगे, पार्टी को लगेगा नहीं हम इतने सक्षम हैं, उसके बिना हम जीत सकते हैं, इतना बढ़िया काम कर सकते हैं, किसी और को बनाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। इससे पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के क्या कोई नहीं थे क्या योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बने क्या उत्तर प्रदेश के? नहीं दर्शकों, बहुत सारे आए चले गए, बड़े बड़े नाम, मुलायम सिंह यादव जी, मायावती जी, ये कोई छोटे नेता हैं? नहीं। लेकिन दर्शकों, ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, अपने चेहरे पर अपनी पार्टी को लगातार चुनाव नहीं जितवा सके। ये केवल योगी आदित्यनाथ ऐसे हैं। रिकॉर्ड बनाया बाबा ने, सबसे ज्यादा लंबे समय तक उस कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति हैं योगी आदित्यनाथ। बीजेपी को दोबारा सत्ता में लेकर के आए योगी आदित्यनाथ, वो योगी आदित्यनाथ दर्शकों जिसने उत्तर प्रदेश की काया पलट कर दी। उत्तर प्रदेश बीमारू कहते थे, आज 70,000 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस है उत्तर प्रदेश के पास। यह है ताकत नए उत्तर प्रदेश की, जिसके मुखिया हैं योगी। और उनको कहा जा रहा है तुम हिंदू हो ही नहीं, इन्हें कुछ नहीं पता, कह रहे मंदिर तोड़े जा रहे हैं। अरे कहां टूटे मंदिर, और मंदिर जहां यह लगा कि वहां का पुनरुद्धार होना चाहिए, क्या वहां पर पर्यटक नहीं जा रहे हैं? क्या श्रद्धालु वहां पर नहीं जा रहे हैं? क्या आप देखिए दर्शकों, वो मणिकर्णिका घाट, काशी को लेकर के जो माहौल बनाया गया बीते दिनों, उससे पहले जब काशी कॉरिडोर बना था, क्या यही माहौल तब नहीं बनाया गया था? आज क्या श्रद्धालु वहां पर नहीं जा रहे हैं? सोचने वाली बात है, माहौल बनाने वाली बात है दर्शकों। माहौल तो बनेगा, चुनाव है। ये देखिए ना, समाजवादी पार्टी, ये शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इनको कितनी चिंताएं होने लगी। देखिए ना, ये कौन लोग हैं? वही तो लोग लिख रहे हैं, हिंदुओं को तोड़ने और उनमें दरार डालने के मंसूबे लिए समाजवादी पार्टी मखौल उड़ा रही है। आज तक अपनी याद में मुझे याद नहीं कि जब यह समाजवादी पार्टी बहरूपिये एक बार भी सनातन धर्म के साथ खड़े हुए हों। समाजवादी इस ढोंग के समर्थन में खड़े हैं। क्या यह काफी नहीं जानने के लिए इनके मंसूबे क्या हैं? यही तो पीडीए की बात हो रही है, और क्या है दर्शकों, समझ जाइए। यही कह रहे हैं लोग, ये लिख रहे हैं, ये वही हैं जिन्होंने कुंभ में लाशों के ढेर लगे होने के झूठ फैलाए थे। ये वही हैं जिन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों में जालीदार
टोपी ओढ़कर एक तरफा कार्रवाई की थी। ये वही हैं जिन्होंने 2015 में इसी उमाशंकर उपाध्याय पर लाठी चलवाई थी। ये वही हैं जिन्होंने पंचकोशी यात्रा पर लाठी चलवाई थी। ये उन्हीं मुलायम के पुत्र हैं जिन्होंने सैकड़ों कार सेवकों पर गोली चलवाकर कहा था और भी मरवाता अगर वहां और भी लोग होते। ये वही अखिलेश यादव जी हैं जो हर मुद्दे पर हिंदुओं को बांटकर अपने 20% वोट सुरक्षित रखकर चुनाव जीत लेना चाहते हैं। इस मुद्दे पर हिंदुओं को बांटने के मिशन पर हैं। दर्शकों, कलाकारी को समझिए। अब आप कैसे कैसे कलाकार इस दुनिया में हैं, इस देश में हैं, इस प्रदेश में हैं। और मैं बार बार यही बात कहता हूं, एक कलाकार वो है जो टीवी पर आता है, नहीं, फिल्में बनाता है, धारावाहिक बनाता है, छोटे पर्दे पर कोई आता है, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, ड्रामा करते हैं। क्या कर रहे होते हैं? केवल ड्रामा कर रहे होते हैं। असल जिंदगी में वो अलग है। जैसे असल जिंदगी एक साधारण व्यक्ति की होती है, हमारी भी है, असल जिंदगी वही है, लेकिन पेशा उनका है ड्रामेबाजी करना। ऐसे ही ये राजनेताओं की फौज है दर्शकों, ये उनसे भी बड़े कलाकार हैं। इनका भी पेशा वही है ड्रामेबाजी करना। ड्रामा नहीं करेंगे तो फिर इन्हें वोट कौन देगा? समझिए, कौन है जो राष्ट्रहित की बात कर रहा है? कौन है जो ये कहता है कि भारत को विकसित बनाएंगे? वो चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, वो चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों। योगी ये कहते हैं दर्शकों, जब तक गांव देहात में रहने वाले लोग, उन्हें ये समझ नहीं आएगी, उनका विकास नहीं होगा, भारत कभी विकसित नहीं बन सकता। हम तभी विकसित होंगे जब हमारे गांव देहात में रहने वाले लोग वो विकसित होंगे। आज से पहले किसी मुख्यमंत्री को, किसी प्रधानमंत्री को आपने ये कहते हुए कभी सुना था क्या? और आज विपक्ष में है, आज भी वही कहानी है, केवल विभाजनकारी तुष्टीकरण की राजनीति, इसके अलावा कुछ है नहीं। ना अपने इतिहास से कुछ सीखना है, ना वर्तमान में रहना है, ना अपने भविष्य की चिंता करनी है। एक प्रधानमंत्री है, एक मुख्यमंत्री है जो ये कहते हैं विरासत भी विकास भी। इन्हें उस चीज से कोई लेना देना है नहीं, केवल अपने परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेकर के चलना है, केवल अपने परिवार के बारे में सोचना है, यह तय करना है कि हमारा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, मेरा बेटा होगा, मेरी बेटी होगी, कौन होगा। यही तो होता आया है। ये लोग पूछ रहे थे बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। 45 साल की बीजेपी हुई है, 45 साल का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। ये कभी तुलना कर पाएंगे? ये दर्शकों केवल ड्रामा कर पाएंगे और वही ड्रामा हो रहा है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।